इस समय मेरे साथ है आश्रिता धवन। आपने इनको बहुत सारे सीरियल्स में देखा होगा। हाल ही में उन्होंने इंडस्ट्री में 20 साल पूरे किए हैं और इन 20 सालों में कई आइकॉनिक किरदार जो है आपने दिए हैं, है ना। और फिलहाल उत्तरा बनकर एंटरटेन तो कर ही रही है। बिल्कुल, दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। तो रियल में भी ऐसा ही है कि दुनिया जैसी आश्रिता वैसी। अ, इसको मैं ना बोलूंगी कि कभी हाँ कभी ना। लाइक जहाँ जरूरत होता है मैं वो करती हूँ, और कई बार मैं बहुत फॉरगिविंग भी होती हूँ, मैं जाने भी देती हूँ। लाइक जो जो चीजों को लोग माफ नहीं कर सकते, मैं उसको माफ कर देती हूँ। अच्छा। तो डिपेंड्स ऑन माई इक्वेशन विद द पर्सन। अदरवाइज फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड आई एम दुनिया जैसी उत्तरा बस। लाइक ठीक है, तुम मेरे साथ अच्छे हो तो मैं अच्छी हूँ, अगर तुम अच्छे नहीं हो तो देन मैं तुम्हारी तरफ आऊंगी ही नहीं फिर। मतलब इट्स नॉट लाइक आई विल बी बैड टू यू, बट आई विल नॉट engage in you. I'll just look elsewhere and find a way to be happy because I only want to be happy. और अगर मैं बात करूं प्रेम लीला की ही, तो बहुत ज्यादा सारे अप्स एंड डाउन सीरियल में आ रहे हैं। प्रेम को अपनी लीला तो मिल ही गई है, Yeah. लेकिन अब वो लोग जो है बेघर हो गए हैं, जंगल में रहने चले गए हैं। तो क्या टर्न एंड ट्विस्ट है ये सब। देखो, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट। मेरे को तो निकाल दिया है घर से बाहर। बस मुझे एक्टर्स के फोन आते रहते हैं, मुझे उसमें बड़ी खुशी मिलती है कि इट्स सो स्वीट कि इतने कम समय में मेरे को एक्टर्स मुझे मिस करते हैं और मुझे कॉल करके बोलते हैं कि आ जाओ यार, जल्दी आ जाओ यार। जैसे साची का फोन आया था, शीला अरे आ जाओ यार, आपका ह्यूमर मिस कर रहे हैं हम। हाँ। हम तो चाइना क्रिकेट हम यहाँ शूट कर रहे हैं। मैंने बोला वेरी गुड वेरी गुड, गरीब वाला ट्रैक खत्म होगा ना, जब एसी वाले घर में आओगे तब मुझे बुलाना। So yeah, but see, whatever works for the show, I feel ki, Yeah. even though I'm not a part of it right now, I'm sure they will find a way to get me back. I हाँ। hope. ओ, मतलब ये सब पॉसिबिलिटीज भी रहती है। हाँ, मतलब कुछ पता नहीं होता ना आपको, हाउ डू यू नो। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे घर से निकालने वाले, पर मुझे निकाल दिया ना। Like my husband put the whole blame on me, हाँ। and he shoved me out of the house. उसके बाद I did just one scene जिसमें I go to fight with him that I'm going to come back if you're not going to call me. धमकी तो मैं देख कर आई हूँ, पर वो मटेरियलाइज भी तो होना चाहिए ना। सी, टेलीविजन इज ऑल अबाउट नंबर्स। अगर न्यू कैरेक्टर्स आ रहे हैं और अगर वो कैरेक्टर्स वर्क कर गए, सो आई डोंट नो, दे माइट नॉट जस्ट कॉल मी बैक। आई डोंट नो, आई हैव नॉट बीन टोल्ड एनीथिंग। सो दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज द चैलेंज ऑफ टेलीविजन। आप कभी हो कभी नहीं हो। अगेन, आई डोंट टेक दिस वेरी पर्सनली बिकॉज आई फील जो शो के लिए चल रहा है वो होना चाहिए। लेकिन फिर भी विदाउट नोटिस, मतलब ये तो हम सिचुएशन ऐसा हो सकता है उस पर बात कर रहे हैं, पर विदाउट नोटिस ऐसी एक्ट्रेस को ऐसे रातों रात, मतलब राजन शाही के शो में हमने बहुत सुना है। नहीं, पर ये बेसिकली सी, अब वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट किस्सा था जो आप बोल रहे हो राजन जी का। वो तो उनका सेट पे कुछ चीजें हुई थी जिस वजह से वो कॉल उनको लेना पड़ा। दैट इज डिफरेंट। माई थिंग इज, इट इज, ये होता है कि आप आज शो में हो और कल अब मैं अगर आउट हूँ या मुझे घर से निकाल दिया और वो नहीं फिगर आउट हो रहा उनको कि हाउ टू ब्रिंग मी बैक, तो फिर तो क्या मतलब हुआ इसका। यही हुआ ना कि स्टोरी आगे बढ़ चुकी है अभी। सो हाउ डू यू ब्रिंग द कैरेक्टर बैक। तो अगर वो ला सके तो वेल एंड गुड, नहीं ला सके तो आई कांट सल्क अबाउट इट ना। आई कांट भी लगा मुझे नोटिस नहीं दिया, बिकॉज मुझे लगता है जो शो के लिए, शो सबसे ऊपर है। एक्टर्स आते हैं, एक्टर्स जाते हैं, सब चेंज होते हैं, लेकिन शो इम्पोर्टेंट है। और अगर शो चल रहा है एंड इफ दे डोंट नीड उत्तरा, देन I am not going to sit and crib and cry and complain about it. I rather look elsewhere and start looking for work. लेकिन फिर आप अपनी डेट्स को ऑक्यूपाइड नहीं रखते कुछ समय तक, हाँ, वो नुकसान नहीं होता है? होता है, बट क्या कर सकते हो आप। लाइक दिस इज हाउ इट वर्क्स। इट्स अनफॉर्चुनेट दैट एक एक्टर को 3 महीने का नोटिस देना पड़ता है, लेकिन प्रोडक्शन हाउस में अगर उसको छोड़ना है शो, तो एक्टर को 3 महीने का नोटिस देना होता है कि मैं नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता। लेकिन प्रोडक्शन हाउस आपको वो नोटिस नहीं देता है, तो ये देन इट इज स्क्रिप्ट बाउंड। अच्छा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है जब आप लोग साइन करते हैं या हाँ, विदाउट? मतलब ये लिखा होता है कि हम लोग को अगर छोड़ना है, एग्जिट क्लॉज हमारे लिए ये होगा कि हमको 3 महीने पहले बताना होगा, लेकिन वो हमारे एग्जिट करेंगे उसका कोई क्लॉज नहीं होता। सो विच इज एब्सोल्युटली ओके विथ मी, बिकॉज अगेन द शो इज इम्पोर्टेंट। सो जो शो चलेगा, शो के लिए जो चलेगा वो काम करेगा। हाँ। अगर मान लो फॉर इंस्टेंस, मान लो कि हो गया उत्तरा का काम, इसमें हो गया, उसका भांडा फूट गया, नाउ दे डोंट वांट हर बैक बिकॉज दे गॉट समवन एल्स। So then they've got someone else. Then I have to just bless them, wish them well, and look elsewhere. पर ये कितना एक कड़वा सच है इस इंडस्ट्री का। और अगर आप सोचिए कि कोई सिंगल ब्रेड अर्नर है अपनी फैमिली के लिए, या मैं हूँ फिलहाल। सो बट इट्स ओके। मतलब गॉड इज देयर। ऊपर वाला ना, मुझे लगता है एक दरवाजा बंद करता है तो 4 दरवाजे और खोलता है।
सो आई लुक एट इट एज एट द ब्राइट साइड ऑलवेज। मतलब मैं कभी डिमोटिवेट होती ही नहीं इस बात से So sweet. कि यार मेरा ट्रैक नहीं आ रहा। अरे नहीं आ रहा यार, नहीं चल रहा होगा तुम्हारा तो नहीं आ रहा, हाँ, तो आगे बढ़ो। हाँ. उनके लिए खुश रहो, बिकॉज एक शो से कितने लोग जुड़े होते हैं। सो जस्ट बिकॉज आप नहीं हो उसमें, यू शुड, आई डोंट थिंक लाइक दैट। मुझे लगता है So ठीक है, sweet. वो लोग मुझे फोन करके मिस करते हैं, याद करते हैं मेरे को, मैं उसके लिए खुश हो जाती हूँ। ये हाय सो स्वीट, मेरे को याद तो कर रहे हैं, देखा दे आर मिसिंग मी। ऑडियंस भी उस तरह को पसंद करती है. हाँ करती है, बीच में आता था मुझे मैसेजेस आते थे कि वी आर मिसिंग यू, वी आर मिसिंग यू, लेकिन अब वो भी आने बंद हो गए, बिकॉज टेलीविजन एक न्यूज़पेपर की तरह है मुझे लगता है। एपिसोड पन्ना बदला खत्म, अगला दिन अगला नया अगला दिन न्यूज़पेपर. खत्म, यस इट्स ओवर। तो वो लोग भी बोल बोल के थक गए, वी मिस यू, वी मिस यू, अभी नहीं आ रही वापस, तो दे विल आल्सो गिव अप ना। देन लाइक दैट आई विल आल्सो गिव अप ना, कि ठीक है अब नहीं आ रहा तो जाने दो। 20 years हुए आपको इस इंडस्ट्री में. कभी रातों रात आपने ऐसे शो छोड़ा है कि अब मन नहीं कर रहा है, ये बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा है, और रातों रात नहीं, छोड़ने नहीं दिया। repercussions, हाँ. छोड़ने नहीं दिया था रातों रात, मतलब बहुत मुश्किल हुई थी अगर छोड़ना भी था मुझे। जैसे आई रिमेम्बर आई वाज डूइंग काला टीका अच्छा. एंड आई वाज नॉट हैप्पी ओनली। बालाजी नो नो नो, डीजेस। ओके, सॉरी. मैं खुशी नहीं थी, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था वहां जाके। मुझे लगा था मुझे यूज ही नहीं कर रहे, पहले 1.5 महीना मुझे यूज किया, उसमें मेरा तकिया कलाम था, समझे कि समझाएं, चुलबुली नाम था मेरा, पर वो चुलबुली कुछ कर ही नहीं रही थी चुलबुला। मैंने बोला यार बस हो गया, अभी तो मैं 1.5-2 महीने के अंदर ऐसे हो गई थी कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, तो मुझे जाने ही नहीं देते थे। नहीं 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 कर लो, आ जाएगा, कर लो। करते 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 मैंने 7-8 महीने निकाले, फिर भी मैं खुश नहीं थी। फिर मैंने बोला मेरे को नहीं करना, मेरे को छोड़ ही नहीं रहे थे। अच्छा. फिर मैंने इम्तियाज सर, हमारे इम्तियाज पंजाबी जो डायरेक्टर है, लवली 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 मैन थे, ही वाज शूटिंग विद अस, तो उनको मैंने बताया सर बोलो ना इनको मेरे को छोड़ दे, मेरे को नहीं मजा आ रहा है यहाँ पे। तो सर ने आगे बात की और बोला कि अरे जाने दो बच्ची को, उसको नहीं मन कर रहा, तो उन्होंने बोला अच्छा जाओ। तो उन्होंने जाओ बोला और अगले दिन मुझे ये बात रहा मिल गया फॉर जी ओनली। ओह. सो दैट हैपेंड कि वो मुझे अगले दिन मिल गया, तो उनको ऐसे लगा होगा कि यार जाने दो, कहाँ है, छोड़ दिया ना, छोड़ना ना जाओ, छोड़ो हम भी देखते काम मिलता है, हो सकता है ना ऐसा उनका अप्रोच कि अच्छा पापा गो। नेक्स्ट डे आई वाज वर्किंग ऑन ये वादा रहा सेट, ये वादा रहा गॉट ओवर इन 4 months। तो मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाला था दैट छोटी जर्नी थी पर बहुत मजा आया, क्योंकि कमाल की टीम थी, जैन इमाम, नासिर खान, हमारे डायरेक्टर सूरज राव, उनको मेरे को बहुत मजा आया था वो शो करके। तो मैंने उसके लिए एक छोटा एक गुड बाय पोस्ट डाला, वो गुड बाय पोस्ट डाला और मुझे डीजे से फोन आया कि यार कल से काला टीका आ जाओ ना। अब लाइक क्या, तो लाइक हाँ हाँ अब सब तुम्हारे हिसाब से होगा, मतलब तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि सब पूरी Story track कास्ट, थोड़ा change. पूरी कास्ट अलग हो जाएगी, सिर्फ तुम रहोगी पुरानी कास्ट में से, एंड दे आर गेटिंग सुकृति खंडपाल फॉर दैट। तो आई सेड ओके। तो मैं ये सेट से खत्म होके अगले दिन वहां चली गई। So sweet. सो लाइक आई सेड अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। हाँ. सो मेरे साथ वही हुआ और आगे भी वही होगा। फिर काला टीका में हिस्ट्री रिपीट हुई या? नहीं, फिर हमने वो शो किया, फिर वो अच्छे से कल्मिनेट हुआ, हाँ. और फिर बाय बोला। बट Okay. वो एक खाली शो था जो मुझे था कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। तो जब आपके हाथ में स्क्रिप्ट आती है, आप स्क्रिप्ट देख के ही साइन करते होंगे, लेकिन बाद में स्क्रिप्ट थोड़ी आती है, मतलब कैरेक्टर का स्केच तो आता पर वो होगा ना? कैरेक्टर स्केच बदल जाता है ना। सेम थोड़ी होता है। मतलब आपने ऑडिशन किसी और चीज की दी होती है, लेकिन बाद में बिकॉज दे आर आल्सो बिल्डिंग एंड रीबिल्डिंग द कैरेक्टर ना, Yes, पहले yes. बहुत स्क्रैच Daily लेवल, soap का तो बहुत स्क्रैच लेवल पे आपका ऑडिशन होता है, फिर उनको देखना होता है, बहुत सारी चीजें होती है, कौन कैसे फिट होगा, इक्वेशंस क्या होंगे, सो इट्स दैट। बट उस वक्त आपको जो मिला जब आप सेट पे गए, दैट इज समथिंग दैट इज रियल एंड इज गोइंग टू हैपन। उसके पहले तो जो हो रहा है वो ऐसे सुपरफिशियल लेवल पे होता है। हाँ, आपने शुरुआत केसरी से की थी, if I'm not wrong. केसर, केसर से. और उसमें मुझे 2 शो एक साथ मिल गए थे बालाजी के, केसर एंड कयामत, दोनों बालाजी के शोज थे। तो 2005 फिर आपने राजन साहिब के साथ भी काम फिर किया. राजन जी ने मुझे ढूंढ लिया कहीं ना कहीं से, और 2007 में विदाई हैपेंड, विदाई, जो एंड iconic. देन हाँ हाउस होल्ड नेम बन गई मैं। Yes. झूठ तो मैं बोलती नहीं, मतलब मुझे लोग रोक के बोलते थे झूठ तो मैं बोलती नहीं, बोल के दिखाओ ना, ये करके दिखाओ ना। और ये भी जो मैंने किया था उस शो में ना, ये मैं नेचुरली खुद ही करती हूँ। अच्छा. तो मुझे ना हमारे डायरेक्टर ने बोला कि अशिता कोई मेल आया है तुम्हारे लिए चैनल से कि तुम्हें कोई तो एक रिएक्शन करती हो, वो कंटिन्यू करने के लिए बोला उन्होंने। तो मैंने बोला क्या किया मैंने, तो दे बोले कुछ ऐसा करके कुछ किया था। मैंने कहा अच्छा, मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ। एंड देन बिकॉज चैनल ने बोला कि यार वो अच्छा लग रहा है उनको, बोलो करने को कंटिन्यू, दैट बिकेम अ ट्रेडमार्क। सो पीपल टोल्ड मी रोक के ऐसे करके दिखाओ ना। तो रास्ते में हाँ
झूठ तो मैं बोलती नहीं, ये करके दिखाओ। So then you know ऐसे लगता है ना कि वाओ यार, there are creatives sitting in the channel also who are Yes. noticing these small things। और मुझे ऐसे लगता है ना ये न्यूएंसेस ही है जो एक कैरेक्टर को और एक शो में जो फ्लेवर लेकर आते हैं ना, ये छोटे छोटे न्यूएंसेस होते हैं। वेरी ट्रू। तो आपने बालाजी के साथ भी काम किया, राजन साई सर के साथ भी काम किया, कौन से प्रोडक्शन हाउस आपको ज्यादा, मतलब मुझे लगता है कंपैरिजन मुश्किल जरूर है, बट एक ऑनेस्ट ओपिनियन अगर कि सी राजन, डीकेपी तो इज लाइक फैमिली ना फॉर मी, इट्स लाइक माय होम ग्राउंड। तो मैं अपने घर में तो छेद कभी करूंगी नहीं। सो आई एम अ लॉयलिस्ट, सो ऑफ कोर्स राजन जी इज ओवर एंड अबव एवरीवन। एंड आफ्टर दैट जो मेरा एक बॉन्ड बना है वो फोर लायंस के साथ बना है। लाइक मैंने बैक टू बैक 5 शो किए उनके साथ, प्रेम लीला भी उनका ही शो है। सो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर से निकल के अपने दूसरे घर जा रही हूँ। सो मेरा कंफर्ट लेवल, द अफेक्शन, द लव, सब कुछ, you know, it just works for me। So Folans and DKP are two production houses who are like very, I owe them a lot। Like no, I don't want to say owe them a lot। My father told me never be indebted to anybody। I'm thankful that they kept repeating। मैं लोगों को बता दूं कि लोग बालाजी के साथ काम करने के लिए एकदम मरे जाते हैं, पर 17 साल का ब्रेक लिया था, राइट? यस, मैं बस हो गया था मुझे, मैंने कहा अब नहीं जाऊंगी मैं, बहुत हो गया। बिकॉज वो बोलते कुछ और थे, करते कुछ और थे। रात को 1:30 बजे 2 बजे फोन आ जाता था और मैं तो वेट कर रही थी उस फोन की, क्योंकि मैंने सबके स्पीचेस सुने, राम कपूर से लेके स्मृति ईरानी तक की स्पीच सुनी है मैंने, जिसमें उन्होंने अवार्ड फंक्शन पे बोला है कि रात को अचानक एकता का फोन है और बोला यू नो वी वांट यू, आई वांट यू टू डू दिस। आई वाज वेटिंग फॉर दैट कॉल कि मुझे कब करेंगे एकता मैम कॉल और मुझे कब मिलेगा ऐसा शो। एंड दैट विल चेंज माय लाइफ बिकॉज शी इज अ स्टार मेकर। या Like even today I would say that एकता कपूर इज अ स्टार मेकर। जो स्टार्स एकता मैम ने बनाए हैं ना वो ही स्टार्स है, बाकी सारे एक्टर्स क्वीन भी है और टीवी क्वींस उन्होंने बहुत सारी बनाई। यस, उनके हीरोज भी Yeah. सब स्टार्स। एंड अब भी सारे एक्टर्स हैं, स्टार्स वो हैं जिन्होंने उसका पूरा फेम, उसका पूरा एंजॉय किया उस पूरे प्रोसेस और जर्नी को। तो या बट देन फॉर मी इट डिड नॉट वर्क। सो मैं ढीठ बन गई थी, मैंने कहा अब मैं बालाजी जाऊंगी, क्योंकि मुझे एक चीज हुई थी, आई रिमेम्बर, कैसा ये प्यार है, अंगद, क्या नाम था कैसा ये प्यार है का, इकबाल खान, सॉरी उनका कैरेक्टर नेम अंगद था उसमें। कैसा ये प्यार में इकबाल खान के ऑपोजिट दे हैड कॉल्ड मी फॉर अ रोल एंड आई वाज हैप्पी ऑफ कोर्स इफ आई एम गोइंग टू बी पेयर्ड ऑपोजिट इकबाल खान और मुझे पैरेलल लीड बोल के लेकर आए हो आप शो में, तो आई एम गोइंग टू बी एक्साइटेड अबाउट इट ना। रात को आई रिमेम्बर 12-1 बजे फोन आया था और उसका लुक वो कुछ ऐसे ग्लैमरस था, मैंने वैक्सिंग भी नहीं की हुई थी। मैं रात को 1:30 बजे एक आंटी को उठाया नींद से, मैं उनके घर गई वैक्स करने के लिए कि आंटी सुबह 7 बजे की शिफ्ट लगी है प्लीज कर दो ना। और वो प्यार करती थी तो उन्होंने कर दिया और मैं सब इतनी मेहनत करके सुबह सेट पे गई। आधा दिन क्रॉस हुआ और डायरेक्टर ने मुझे बोला यू आर सच अ फाइन एक्टर, व्हाई वुड यू से यस फॉर दिस रोल। ऐसे है इकबाल खान के ऑपोजिट है, पैरेलल लीड है, क्यों नहीं करूंगी मैं। So he was like, no, beta, this is a one-day track. And my world just stopped. I was like, but मुझे तो ये बोला था, तो जो क्रिएटिव थे मैंने उनको फोन किया, उन्होंने बोला अरे नहीं मैं तो छोड़ के जा चुका हूँ और अभी पता नहीं थिंग्स चेंज्ड। किसको बोलो आप, who do you say कि ये मेरे साथ नहीं कर सकते आप। So I called my sister and I said I was just hoping for that one person to tell me Ashita walk out। Because I was new, I didn't have the experience। एंड माई सिस्टर सेड अब तू सेट पे जा चुकी है, अभी खत्म कर ले काम। उस दिन अगर मुझे मेरी बहन ने बोल दिया होता राशिदा निकल जा, तो मैं आज ऐसा नहीं फील कर रही थी, क्योंकि मैं अभी भी बोल रही हूँ ना तो मुझे अभी भी बुरा लग रहा है कि हाउ कैन यू डू दैट टू मी। तो ये हुआ। इसके बाद एक और हुआ जब कसौटी जिंदगी की रिकास्ट हो रही थी, उनका लीव ले रहे थे वो लोग और मुझे श्वेता तिवारी की बेटी के लिए कास्ट किया था। अगेन आई वाज लाइक वाओ। मैं संक्रमण में स्टूडियो के बाहर अपनी गाड़ी में बैठी थी और उसमें एक को एक्टर है जो मेरा दोस्त था, उसने मुझे फोन करके बोला यू आर नॉट डूइंग दिस रोल। आई सेड व्हाट। ही सेड कोई और आई है। आई सेड मैं सेट के बाहर हूँ। ही सेड नहीं, देयर इज अनदर कैरेक्टर हु हैज बीन लॉक्ड एंड शी इज शूटिंग विद अस, शी इज इन फ्रंट ऑफ मी। एंड देन आई कॉल्ड द ईपी एंड ही सेड मैं आपको बताना भूल गया था। अरे सो आई वेंट ओवर देयर, आई डिडंट इवन एंटर, मैं अपनी गाड़ी में थी और मैंने वहीं से संक्रमण से यू टर्न लिया, मैं वापस चेंबूर चली। That drive back for me was so difficult because it was कसौटी जिंदगी की।
It was an Ekta Kapoor show. I've been dying to work with her. But मेरे अगेंस्ट ही जा रहा था वो completely. Then मैंने बोला हट, मैं जाऊंगी नहीं. अब मैं एकता के साथ जाऊंगी. फिर मैं जाऊंगी नहीं. फिर मैं गई नहीं. मैं कभी बालाजी गई नहीं थी. कॉल्ड आना ऐसे नहीं, मैं नहीं. फिर उसके बाद तो जो राजन जी ने जो मुझे अब्सॉर्ब किया, हाँ. फिर तो मेरे को ऐसे जैसे बैक टू बैक लाइन ही लग गई. मैं करती रही लाइक दैट. इनफैक्ट 17 years के बाद आई डिड धर्मपत्नी. दैट आल्सो वाज नॉट सो फ्लेवरफुल. तो मतलब बालाजी के साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं. हाँ, क्योंकि जो बोल रहे हैं वो कर नहीं रहे. और तो मे बी आप में वो करेज है बोलने का, शायद बाकी एक्टर भी ये फील कर रहे हो लेकिन बोल ना रहे हो. मैंने भी कहाँ बोला, किसको बोलो, आप क्या बोलोगे. तो मैं आप इंटरव्यू में आप पूछ रहे हो तो मैं बता वही रही मैं कह रही हूँ. अदरवाइज कहाँ. मतलब आप क्रिएटिव को भी पूछते तो देन दे आर सी दैट दे आर लवली पीपल. अगेन आई एम सेइंग But the setup is like unprofessional. नो, इट्स नॉट अनप्रोफेशनल, इट्स अ स्क्रिप्ट. लाइक आई सेड ना कि आप क्या कर सकते हो अगर नहीं आ रहा आपका. उन्होंने आपको कास्ट किया, अब मान लो आप नहीं चल रहे या उनकी स्टोरी में आपकी विविन नहीं हो पा रही. सो इट इज नॉट देयर फॉल्ट. दे आल्सो वांट द शो टू वर्क. शो काम करेगा तो ही एक्टर काम करेगा ना. True. सो आई वुड से दैट हमारा बना नहीं, अलाइनमेंट नहीं हो पाया. मतलब वो कभी मुझे वो दे ही नहीं पाए जो मुझे चाहिए था. तो फिर मुझे लगा शायद मेरे भाग्य में नहीं लिखा है यहाँ से कुछ भी मिलना, तो मुझे इसके पीछे नहीं जाना चाहिए. मुझे कुछ और दिखना चाहिए. आई शुड मूव अहेड. जो चीज नहीं हो रही ना उसके बारे में मुझे अपना टाइम नहीं वेस्ट करना. कभी एकता से आपकी डायरेक्ट इस हाँ, बारे में बात हुई? इस बारे में कभी नहीं. अच्छा. पर एक बार हुई थी. आई रिमेम्बर आई मेट हर एंड उन्होंने मुझे बोला था, यू नो, आई गिव यू अ गुड फिल्म आशिता. और मैं डफर गधी इडियट, मैंने बोला नहीं मुझे टीवी करना है. ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, तो अगर मैं फिल्में करूंगी तो मैं तो बहुत पॉपुलर हो जाऊंगी. बिकॉज मेरे पास तो डेट्स ही नहीं रहेंगे फिर. बिकॉज आई एम सो गुड इन माई हेड एंड आई नो आई एम. सो मैं कर सकती हूँ जो भी आप कराओ. आई कैन बी what you want me to be. So I thought I'll get very popular, and if I become popular then I will say, oh now I don't want to get married, oh now I don't want to have children, oh मेरे फिगर खराब हो जाएगा. मुझे सब चाहिए था. मुझे फेमस भी होना था, मुझे शादी भी करनी थी, मुझे बच्चे भी चाहिए थे, मुझे एक फुलफिलिंग लाइफ चाहिए थी. तो तब एकता मैम ने बोला, मैंने बोला मैं हर्षद वारसी हूँ, आई नीड अ संजय दत्त विद मी. पर मैं संजय दत्त क्यों नहीं बन सकती. तो मैंने खुद को सेल्फ डाउट किया. वो भी सेल्फ डाउट नहीं था, ओवर कॉन्फिडेंस था. कि मुझे लगा मैं बहुत पॉपुलर हो जाऊंगी तो मैं कुछ बाकी सब कर नहीं पाऊंगी. लाइक होता ना भी, आज दीपिका पादुकोण सोच समझ के बच्चा पैदा करेगी ना. अचानक से तो नहीं हो जाएगा ना. इंडस्ट्री में घुसे और हो गया. दे लाइक शी गॉट मैरिड आफ्टर सो मेनी इयर्स, हैड अ चाइल्ड इतने टाइम के बाद. तो मुझे सब करना था. तो वो मुझे लगता है कि एकता मैम, सॉरी गलती हो गई. फिल्म आप फिल्म बोल रहे थे याद है. शी सेड एंड शी टोल्ड मी टू माय फेस कि हीरोइन नहीं बनाने वाली मैं तुम्हें. आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्ट्रॉन्ग पावरफुल रोल. मैं बोला टीवी में दे दो ना. किल मी. व्हाई वुड आई डू दैट. आप सामने से भी तो मैसेज कर सकती हैं. करती हूँ लेकिन अब वो बुलाती नहीं. तो मतलब मैं उनको बोलती हूँ, हर साल में उनको बोलती हूँ कि मैम आपकी जो मैजिक वॉन्ड है मेरे ऊपर एक बार फिरा दो ना यार. एक बार खाली. तो बस वो एक बार का इंतजार कर रही हूँ मैं. तो मैं हर साल अपनी शिद्दत नहीं छोड़ती. मैं हर साल मैसेज करती हूँ उनको कि मैम आज 18 साल हो गए, मैम आज 17 साल हो गए, मैम आज इतने साल हो गए. तो कभी हाँ बोलती है, कभी जवाब देती, कभी नहीं देती. बट फिंगर क्रॉस. हाँ, मैं कोशिश करते रहेगा. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. आपने राजन शाही का बहुत अप्रिशिएट किया. एक बहुत ही हाल ही में ये रिश्ता, आपने भी ये रिश्ता किया है ना. किस्सा हुआ था जब अरमान, जो पुराने कैरेक्टर थे, अरमान को निकाल दिया था, राइट. शहजाद भावना. बहुत कुछ बातें फिर बाद में सामने आई कि बहुत अनप्रोफेशनल सेटअप है ये है. आपने इस सेटअप में बहुत साल काम किया है, तो आपको क्या लगता है इन सारी चीजों पे? आप इंडस्ट्री से भी हैं, आपका क्या टेक है? मुझे नहीं लगता वो बिल्कुल भी. दे आर नॉट, दे आर लाइक एन अमेजिंग सेटअप टू वर्क विद. दे आर लवली पीपल टू वर्क विद. दे आर वेरी थॉटफुल. दे पुट देयर माइंड, बॉडी, हार्ट, सोल इनटू देयर प्रोजेक्ट. वो अपने शो को भगवान मानते हैं. तो जो अपने शो को सब कुछ मानता है, तो वो अपने जो शो में एक्टर्स काम कर रहे हैं उनके साथ अनएथिकल या अनप्रोफेशनल कैसे हो सकते हैं. अगेन सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है. इफ यू आर नेस्टी देन वो थोड़ी मंदिर में बैठ, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, आप उनके साथ बुरा चलोगे तो वो संत थोड़ी है. नॉट लाइक दे आर. सी देयर इज एन एक्शन रिएक्शन.
एंड मैंने जितना भी काम किया उनके साथ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, मुझे बहुत मजा आया, रिस्पेक्ट मिली है, प्यार मिला है, काम मिला है, जो बोला है वो दिया है। ऐसा नहीं किया कि ऐसा बनाया था, रोल कुछ और बोला लेकिन कर कुछ और दिया। सो फॉर मी इट हैज वर्कड अमेजिंगली वेल विद देम। एंड आपका अप्रोच और एटीट्यूड अपने को एक्टर्स या अपनी टीम की तरफ खराब होगा तो उसके रेपरकशंस मिलेंगे, और होने भी चाहिए। जस्ट बिकॉज यू आर एन एक्टर आपको हक नहीं बनता कि आप किसी को भी कैसे भी ट्रीट करो। नो, देयर इज अ सर्टेन डेकोरम, अ सर्टेन रिस्पेक्ट लेवल दैट दे आल्सो गिव यू एंड यू आल्सो शुड गिव। तो इट्स जस्ट दैट। पर सेम ना किससे, सॉरी, अनुपमा को लेकर भी आते हैं कि रूपाली गांगुली अपने को एक्टर्स के साथ इसलिए बनती नहीं, इसलिए हर बार कोई ना कोई को एक्टर रिप्लेस हो जाता है, बाहर चला जाता है, निकाल दिया जाता है। पता नहीं यार, रूपाली गांगुली का आई डोंट नो व्हाट टू से, बिकॉज मेरा खुद का एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छा नहीं रहा है। व्हेन आई वाज डूइंग जरा नच के दिखा, I So you won that show? yeah, I won that show. Yeah. And she used to not like me, I think. पता नहीं क्या था, because उन्होंने मुझे बताया था, एक मेल कंटेस्टेंट ने, कि हम एक डांस फॉर्म के लिए जा रहे थे, जैज, जिसमें कोरियोग्राफर डिसाइड करता है कि किसको, कौन से आर्टिस्ट को भेजना है। तो मैं कोरियोग्राफर की फेवरेट थी बिकॉज आई वाज वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन द गर्ल्स। सो मुझे choreographer ने बोला Ashita will go for jazz. Rupali said she wants to go for jazz, but the choreographer said no, Ashita will go. That day I was going to perform on stage. It was not a solo victory. If I won, my team won. I didn't win alone. She was in my team and she told the boys, I hope she loses. And I still won. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की और वो रंग लाई। लेकिन ये जब मुझे कमेंट मिला ना, जब मुझे पता चला कि उन्होंने ऐसा बोला, मुझे लगा हाउ कैन यू डू दैट। वुमेन टू वुमेन छोड़ो, टीम मेंबर है हम लोग। मैं जीतूंगी तो आप ही जीतोगे, अकेली मैं नहीं जीतूंगी। तो वो उन्होंने जो बोला ना, मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। आपने कभी कन्फ्रंट नहीं किया था? कभी नहीं किया। देन इवेंचुअली व्हेन अनुपमा हैपेंड, व्हेन द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो दैट शी इज डूइंग अनुपमा, तब मुझे बुरा भी लगा था। मेरा मन भी कहता कि मैं राजन जी को फोन करके बोलूं, राजन जी आप कैसे ले सकते हो उसको, उसने ऐसे किया था। देन आई वाज लाइक शट अप, इट्स अ प्रोफेशनल डिसीजन, अपना पर्सनल मत घुसाओ उसके अंदर। एंड व्हाट शी ब्रॉट टू द स्क्रीन वी ऑल नो, सो आई कैन नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम हर। शी ब्रॉट अनदर डायमेंशन ऑफ अ हीरोइन इन आवर इंडस्ट्री। सो आपने मेरे साथ जो भी किया हो, मैं अपनी गुडनेस तो नहीं छोड़ सकती ना। सो आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट व्हाट यू डिड। लेकिन तभी वो आपको मिली तो आप उनसे नहीं मिली। हम लोग अभी राजन जी की इधर ईद पे हम लोग गए थे, मेरे बच्चों को भी मिली, बिकॉज माय डॉटर इज अ वेरी बिग फैन ऑफ अनुपमा। But when I told her she did this to me, she's like, how could she do this to you? लेकिन आपने सामने से रूपाली से कभी नहीं पूछा है? क्यों? नहीं, बात जा चुकी थी, बहुत पुरानी हो चुकी थी, मैं मूव ऑन कर चुकी थी। बस कभी कभी याद आता है तो बुरा लगता है, बट फिर मैं ज्यादा दुखी रह नहीं सकती, मुझे खुश रहने की बीमारी है। क्योंकि बहुत सारे को एक्टर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बातें बोलते हैं कि नहीं बनती हैं सेट पर। हाँ, तो वो मुझे पता नहीं, मैं उस सेट पे कभी गई, सिर्फ पार्टी करने गई हूँ एक बार, ईद की, वो भी। सो दैट्स इट। चलिए, नागिन में भी आप काम कर चुकी हैं, आशिता का नाम या। अब नए नागिन की खोज हो रही है। सही समय आ गया एक बार फिर से एकता मैम को। मैं इस साल का खोटा हो चुका है। बार बार नहीं बोलेगा, नहीं तो इरिटेटिंग होता है, लाइक अब शी कैन गेट इरिटेटेड नो। सो मैं अपनी ड्यूटी करती हूँ, मैं साल में एक बार। अभी बोलते हैं यू शुड बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। यस। सो अगर मेरा मैसेज राइट प्लेस और राइट टाइम पे पहुंचा उनको तो मुझे मिलेगा, नहीं तो अगले साल, ट्राई नेक्स्ट ईयर। मैं थोड़ी मर रही हूँ। कौन आपको लगता है? बहुत सारे नाम आ रहे हैं नागिन के लिए। ईशा का आ रहा है, प्रियंका आ रहा है। आई थिंक प्रियंका विल डू अ वेरी गुड जॉब। ओके। I like Priyanka also. लगती भी मस्त है, फिगर सॉलिड है उसका, दस्की, that amazing beauty that she has. I think Priyanka Chaudhary should do Nagin if she gets a chance. But I don't know if she still wants to do TV. नहीं, वो शायद नहीं कर रही है, उन्होंने मना भी कर दिया। हाँ, तो फिर बस सबको आगे बढ़ना है लाइफ में। मुझे ले लो। ना तो नागिन तो नहीं बना सकते हैं नो, पर किसी में तो ले लो। कौन और हो सकता है इंडस्ट्री में आपको अगर तो? पता नहीं, जिस गली मुझे जाना नहीं उसका रास्ता में ईशा मालविया, सुम्बुल, आप Sumbul will be a very different flavor, yaar, for a Nagin. Why not? And I'm very fond of Sumbul also. And she's looking also nice these days. Like she's working on herself and looking very hot, getting better day by day. Yeah. So why not? And she's a कमाल की actress, ये तो हम सबको पता है. No doubt in that. So yeah, अच्छे actor हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं. बस उनको नागिन के लिए चाहिए होता होगा ना एक
वैसा फिगर, ग्लैमर, उनके कपड़े वपड़े भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं. हाँ, सो यार बेस्ट अभी तक की नागिन आपको कौन लगी है? मैंने देखा नहीं नागिन. अच्छा, देखा ही नहीं नहीं, है। मैंने जब किया था तब तेजस्वी थी ना तभी. हाँ। So I have not seen, I don't know. But I just know it's a brand and it works really well. Yes. So when they cast me in Nagin, I'm like, अरे तुमने मेरा नाम अशिता रख दिया, मतलब मेरे कैरेक्टर पे भी मेहनत नहीं की तुमने. So they said, अरे नहीं, अशिता नाम इसलिए रखा because we don't want to give you a brief. You do the way you want to do. ओके। I said, wow, ये तो अलग creative freedom थी. Then I did my bit and I had a lot of fun. हाँ। बहुत मजा आया मेरे को, बहुत. 15 दिन 20 दिन काम किया होगा मैंने उसमें, पर बहुत मजा आया उसमें. तो चलिए जाते जाते अब क्या प्रोजेक्ट्स के लिए आप इंतजार कर रही हैं और किस तरीके के प्रोजेक्ट्स करना चाहती हैं? ओटीटी? मुझे सब करना है. आई वांट टू डू एवरीथिंग जिससे मैं हर घर में रहूं, लोग मुझे पहचाने, मुझे देखें, मुझे प्यार करें, उसके पर्क्स मिले, मुझे अच्छे पैसे कमाऊं, मैं अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दूं. सो करना तो सब है, पर फिलहाल मेरी बहुत अंदर से जोर से इच्छा है कि मुझे एक स्टार प्लस का शो करना है जो 5 साल चले. तो वो शो शायद बन रहा है और शायद मैं उसका हिस्सा बन जाऊं. यू नेवर नो. आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड. लेट्स सी. तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच. माय Thank you. प्लेजर. थैंक्स, मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू.